पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं है। पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ या अभी भी तमन्ना है कि नहीं? ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गए। सिनेमा जगत के पावर स्टार, सुपर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में पवन सिंह तब सुर्खियों में थे जब निर्दलीय पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से ताल ठोका था। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े पवन सिंह 2,74,000 वोट हासिल किए थे। पवन सिंह हालांकि दूसरे नंबर पर रह गए और यहां पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, राजाराम सिंह कुशवाहा। पवन सिंह की हार हुई, लेकिन यहां पर एक बड़ी हार के तौर पर देखें तो आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा की हार पवन सिंह की वजह से हुई थी। पवन सिंह तब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे थे और पवन सिंह ने जनता के बीच जाकर वोट मांगे, लेकिन उस वक्त पवन सिंह ने सियासी बयानबाजी नहीं की थी। हालांकि पवन सिंह के बारे में सब जानते हैं कि पवन चाहे वो व्यक्तिगत मुद्दा हो या फिर सियासत का ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन पवन सिंह ने अब चुप्पी तोड़ दी है और ये चुप्पी पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तोड़ी है। हालांकि पवन सिंह ने कई गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत की है, लेकिन एक इंटरव्यू सामने आया है, पॉडकास्ट सामने आया है और यह पॉडकास्ट शुभांकर मिश्र के चैनल न्यूज बुक पर देखने को मिला है, जहां पवन सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लगभग 2 घंटे का पॉडकास्ट जो है वो रिलीज हुआ है। और इस पॉडकास्ट में शुभांकर ने कई सवाल पूछे हैं। शुभांकर मिश्रा के सवालों के जवाब भी पवन सिंह ने दिए हैं, लेकिन सियासत पर अब पवन सिंह ने जो बातें कही है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें पवन सिंह के ये बयान बढ़ा सकते हैं। पवन सिंह मानिए तो पॉडकास्ट के दौरान ये कहते हैं कि भाजपा ने 2019 से लेकर 2024 तक पवन सिंह के साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ धोखा था, गद्दारी था। पवन सिंह को भ्रम में रखा गया। पूरी इनसाइड स्टोरी आज इस रिपोर्ट में बताएंगे, किस तरीके से पवन सिंह के साथ खेल हुआ बीजेपी के अंदर। देखिए, भोजपुरी सिनेमा जगत के बड़े सितारे हैं पवन सिंह और भोजपुरी सिनेमा जगत के 3 बड़े सितारे लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 जीते 1 हारे। मनोज तिवारी सबसे पहले बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ की एंट्री होती है, रवि किशन बीजेपी का दामन थामते हैं। वर्तमान समय में दूसरी बार एमपी बने हैं रवि किशन शुक्ला। मनोज तिवारी अभी भी सांसद हैं, निरहुआ चुनाव हार गए और पवन सिंह को लेकर चर्चा थी कि वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत में पवन सिंह को लेकर कहा गया कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। तरह तरह की बातें हुई। देखिए, ये बातें बताई गई कि पवन सिंह के गाने की वजह से उनका विरोध आसनसोल में हुआ। बीजेपी ने जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, पवन सिंह का नाम उस लिस्ट में था। पवन सिंह के बारे में आपको पहले बता देते हैं, वो बिहार के आरा के रहने वाले हैं, जो कहरी गांव के रहने वाले हैं, जाति से राजपूत हैं और राजपूत बहुल इलाके से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने जब मन बनाया कि पवन सिंह को बंगाल से चुनाव लड़ाएंगे और टिकट देने की अनाउंसमेंट कर दी, तब भी पवन सिंह तैयार थे कि वो आसनसोल से ही चुनाव लड़ेंगे। आसनसोल में बिहारियों की संख्या काफी अधिक है और आसनसोल से जैसे ही टिकट कंफर्म हुआ पवन सिंह का, कई ऐसे गाने की जो पोस्टर हैं उसे साझा किया गया वहां पर और पवन सिंह के विरोधियों की ओर से माहौल बनाई गई। पवन सिंह के साथ वहां जो कुछ भी हुआ वो पवन सिंह ने कभी अंदाजा नहीं किया था। पवन सिंह को इस बात का यकीन नहीं था और शायद पहली दफा यह मौका था जब पवन सिंह ने यह बताया कि बीजेपी ने उनके साथ कौन सा काला खेल खेला है।
भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे पवन सिंह आसनसोल में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। टिकट का अनाउंसमेंट हो चुका था और पोस्टर जो वायरल किए गए बंगलिनिया सॉन्ग पर पवन सिंह को बस इस छोटे से मुद्दे को लेकर उनका टिकट भाजपा ने छीन लिया था। जी हां, इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि पवन सिंह से बीजेपी ने टिकट छीन लिया था। देखिए, पवन सिंह बीजेपी के अंदर पहले ऐसे कलाकार नहीं थे जिन्होंने गाना गाए हैं। अरे लहंगा उठा दे रिमोट से गाने वाले रवि किशन एमपी है। रवि किशन गोरखपुर के सांसद बन जाते हैं जो महिलाओं का लहंगा रिमोट से उठाते हैं। मनोज तिवारी ने क्या क्या गाना गाया है शायद ही किसी से छुपा होगा। वो तो भोजपुरी के इतने बड़े कलाकार हैं जो भोजपुरी की उत्थान में उन्होंने भूमिका निभाई है और उनके अश्लील गाने किसी से छुपे नहीं है। मनोज तिवारी ने जितना अश्लीलता परोसी है, अश्लीलता का धब्बा उन पर भी लगना चाहिए। पवन सिंह का टिकट बीजेपी ने छीन लिया, पवन सिंह का टिकट। और सोचिए, पवन सिंह के साथ यह पहली बार धोखा नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ ये धोखा। इससे पहले भी पवन सिंह धोखा खा चुके हैं। देखिए, शुभांकर के सवालों का जवाब देते हैं पवन सिंह और बताते हैं कि साल 2019, इस बात को अंडरलाइन कीजिए, साल 2019 जब देश में लोकसभा का चुनाव था, दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही थी और उस वक्त पवन सिंह को बुलाया गया, दिल्ली में अचानक बुलाया गया और यह कहा गया कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कीजिए। और टिकट हावड़ा के इलाके का तय किया गया, कोलकाता का ही। पवन सिंह के पिता वहीं पर कभी कार्यरत थे। पवन सिंह ने वो तैयारी भी कर ली। अंत में पवन सिंह को टिकट नहीं मिला, धोखा मिला। और उस वक्त ये बातें सामने आई कि उनके इंडस्ट्री के लोग नहीं चाहते कि पवन सिंह कलाकारी करे, कलाकारी छोड़कर वो सांसद बन जाए। ये तमन्ना थी पवन सिंह की। और पवन सिंह के बारे में देखिए, पावर स्टार उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। पवन सिंह हठी है, जिद्दी है, जो ठान लेता है पवन सिंह वो कोई नहीं रोक सकता उसे करने के लिए। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े पवन सिंह। देखिए, मनोज तिवारी एक गायक, वर्तमान में बीजेपी का सांसद, गाना गाते हैं कि कहवा लुकवा के जैबू चोली के रसगुल्ला। इस गाने के वजह से मनोज तिवारी का टिकट नहीं छीना गया। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, इस गाने के वजह से रवि किशन का टिकट नहीं छीना गया। छुछुनरो काकरबू तेल गमकौआ, इस तरह के कई गाने थे निरहुआ का, और इस वजह से निरहुआ का टिकट नहीं छीना गया। टिकट छीना गया पवन सिंह का, और यह टिकट इस वजह से छीना गया कि पवन सिंह बिहारी है, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बेटे हैं, और पवन सिंह के साथ इस वजह से धोखा हुआ। पवन सिंह ने यह बातें स्वीकारी है कि उन्हें ऑफर था, और वो ऑफर किसके ओर से हो सकता है बिहार में, ये सब जानते हैं, क्योंकि लड़ाई तो महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच था। तो पवन सिंह ये कह रहे कि तेजस्वी यादव के ओर से उन्हें ऑफर था। तेजस्वी यादव ने उन्हें कहा था कि आप बताइए किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको कहां का टिकट चाहिए। और पवन सिंह ने जब ठान लिया, जब मूड बना लिया कि वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, तब उन्होंने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी। पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, हार का भले सामना करना पड़ता है, लेकिन इतनी वोट पवन सिंह को जरूर मिली काराकाट से। काराकाट की जनता ने इतना प्यार जरूर लुटाया पवन सिंह पर कि आज पवन सिंह ये कह सकते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट से बेहतर प्रदर्शन रहा। देखिए, पवन सिंह दूसरे नंबर पर हैं। 2,74,000 वोट पवन सिंह को मिले थे काराकाट में।
लेकिन एक सच्चाई है कि अगर बीजेपी के लोग चाहे होते तो पवन सिंह आज पार्लियामेंट के अंदर होते। पवन सिंह का टिकट इस वजह से छीना गया कि वो गाना गाए थे, तो आखिरकार मनोज तिवारी का गाना वाला जो कुछ मामला सामने आया, क्यों नहीं मनोज तिवारी का टिकट वापस लिया गया? रवि किशन जो महिलाओं का लहंगा रिमोट से उठाते हैं, उनका क्यों नहीं टिकट वापस लिया गया? जिस महिला जो सम्मान की चीज होती है, नारी शक्ति, निरहुआ को जो छुछुन्नर लगती है, उनका टिकट क्यों नहीं छीना गया? बंगलिनिया गाने पर पवन सिंह का टिकट छीन लिया गया। आज तो पवन सिंह ये स्वीकार रहे ना कि तेजस्वी यादव ने उन्हें यह कहा कि आप बताइए कहां से चुनाव लड़िएगा, कहां का टिकट चाहिए। पवन सिंह की एक बातें चौंकाने वाली है। यकीन मानिए पवन सिंह ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन पवन सिंह ने जो बातें कही है, बीजेपी की आने वाले वक्त में पवन सिंह कमर तोड़ देंगे। सियासत पर पवन ने चुप्पी तोड़ी है और देखना होगा पवन सिंह की प्रतिक्रिया पर अब आगे क्या कुछ भूचाल आता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।